किससे पूछा कि 3 से 7 गुने फीस हम बढ़ा रहे हैं, रेलों का किराया 4 गुने बढ़ा रहे हैं, किसी से पूछा? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। गोरखपुर सीएम सिटी के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश में आज यहाँ पे गांधी प्रतिमा के नीचे संपूर्णानंद मल्ल, जिन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है, आए हुए हैं। इनके पीछे आप देख सकते हैं तिरंगा है हाथ में। इसके अलावा कुछ इनकी ये दफ्ती पे लिखे हुए कुछ मांगे हैं, जैसे आटा, चावल, गेहूँ, दाल, चीनी, एक समान फ्री शिक्षा, चिकित्सा जैसी बातें कर रहे हैं। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स की ये सारे मुद्दे दिखाई दे रहे हैं और ज़िले में एक कृषि आधारित केंद्रीय उद्योग की बात कहा है। आज गोरखपुर एक ऐसा हब बन चुका है जहां सेंट्रल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक के कैबिनेट मिनिस्टर हो या स्टेट मिनिस्टर हो लगातार आ रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई हुई है और गांधी जी, जिन्हें पूर्वांचल का गांधी संपूर्णानंद मल्ल को कहा जा रहा है, यह विरोध कर रहे हैं। आइए जाने क्या वजह है। सर, क्यों आप यहाँ पे बैठे हुए? वेलकम आपके चैनल को। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ उनके, मैं कह रहा हूँ कि आप ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, इस सौभाग्य है कि इस गोरख नगरी में मुझे लगता है कि कोई वित्त मंत्री आज़ादी के बाद पहली बार आया है। 30 वर्षों से तो इनको मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं उनसे इतना ही ज्ञापन में प्रार्थना करता हूँ कि वो आएँ इस शहर में, चूँकि आयकर भवन का उद्घाटन करने आ रही हैं, स्वतः आएँ, ज्ञापन लेके जाएँ और खाने पीने के चावल, आटा, गेहूँ, दाल, तेल, चीनी और दवा, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता, इस पर उन्होंने टैक्स लगाया है। इसके पहले कभी खाने पीने के सामान पर टैक्स नहीं था। उन्होंने चंडीगढ़ के जीएसटी की बैठक में टैक्स लगाई है, उसको वापस कर लें, शीघ्र वापस करें, बिना विलंब उसको वापस करें। ये मनुष्यता का हनन है, ये जीवन का हनन है, ये आर्टिकल 21 का वायोलेशन है, 21 का। इससे कम कुछ भी नहीं है। कोई अनाज खाने वाला आदमी यार इस पर टैक्स लगा सकता है? कोई जो अनाज खाता है कि कैसे इस पर टैक्स लगा सकता है? आप हमको बताएंगे। कोई भी व्यक्ति जो अनाज खाता हो, धरती का आदमी हो, वो इस पर टैक्स कैसे लगा सकता? और उस देश में जहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में जिंदगी तलाश रहे हैं, उस देश में जहाँ 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं, जिनकी तरकारी पानी में बनती है, जो रोटी और नमक और जो है पानी के साथ खा रहे हैं, उसमें आप पेट पर टैक्स लगाएंगे? शर्म नहीं आती इस हुकूमत को? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर आएंगी और उनके उस बिल्डिंग के उद्घाटन से ज़्यादा ज़रूरी है कि जीवन बचाने की कोशिश, और मैं उनका इंतज़ार करूँगा 2 बजे तक। एक बात है कि वो आके यह ज्ञापन रिसीव करें। एक बात, दूसरी मेरी मांग है कि जो टोल टैक्स है, ये ऑनरेबल मिनिस्टर, एक ज्ञापन में ऑनरेबल रोड मिनिस्टर को भी मैंने ज्ञापन संयुक्त रूप से लिखा है। वो मैं लिखा हूँ कि निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त कर दें। निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स कहीं आने जाने की हमारी मौलिक आज़ादी आर्टिकल 19D की हत्या है, उससे कम कुछ नहीं है। हमारे जेब में एक पैसे नहीं, सड़क पर हम जाते हैं, आप टैक्स हम कहाँ से देंगे? हमने गाड़ी जब खरीदी तो आधी जो है गाड़ी जब हम खरीदते हैं तो गाड़ी की कीमत 3 लाख है, उस पर 4 लाख रुपए एक साइड। जरा रुके रहें, आप बात को सुन लें, एक कन्वे लोगों तक होना चाहिए। लोग इस चीज़ को नहीं जानते। वह देते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क देते हैं 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। इसके बाद हम रोड पर गए तो 50 रुपये के तेल की जगह आप 100 रुपये का तेल आप लीटर बेच रहे हैं, वो हमने भरवाया। और हम जब सड़कों के ऊपर जाते हैं तो सड़कें इनकी बाप की है क्या? सड़कें किसी की बाप की है क्या कि वो टैक्स लगाता है? सड़कों पर टैक्स क्यों लगता है? क्यों लगता है? आप देखें, कार में चलने वाला व्यक्ति प्रीमियम क्लास का आदमी कहलाता है। कोई प्रीमियम नहीं है यार। आप लोग फालतू फंड के आप लोग बात करते हैं। आपके पास गाड़ी नहीं है क्या? 80% गाड़ी जिनकी 10 लाख से नीचे की गाड़ी है, वो कर्जे से, लोन से, उधार लेकर इधर उधर भीख मांग के किसी तरह उसकी ज़रूरत होती है पूरा करता है, खजुआता हुआ सड़क पर जाता है। उसके बाद इन डकैतों के अड्डे बने हैं, कैसे टोल टैक्स लगेगा? इनको मैंने कहा कि उसको भी वापस कर लीजिए। तीसरी बात सुनिए, तीसरी बार मैंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा और जनसंचार फौरन एक समान और फ्री कर दीजिए, एक समान फ्री। ये 3 मेरी मेजर मांगे हैं। चौथी मेरी मांग ये है कि बेरोजगारी और गरीबी इस भारत से ख़त्म करने के लिए प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय उद्योग
केंद्रीय कृषि आधारित उद्योग और एक डेयरी उद्योग स्थापित कर दीजिए। भारत से गरीबी बेरोजगारी मिट जाएगी और भारत दुनिया को तमाम माल बेच के, कृषि आधारित माल बेच के, दुग्ध आधारित प्रोडक्ट्स बेच के मालो माल होगा, हम अमीर होंगे। और सुन लीजिए आगे, 24 मार्च तक समय दिया हूँ इस हुकूमत को, दिल्ली की हुकूमत को। 24 मार्च भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस है। सदन के सामने इनके सभी आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को इन्होंने किससे पूछा गाड़ियों पर टैक्स लगाया, हमारी निजी गाड़ियों पर। इसने किससे पूछकर लगाया कि तुम्हारे पेट पर हम टैक्स लगा रहे हैं। इसने किससे पूछा कि 3 से 7 गुने फीस हम बढ़ा रहे हैं, रेलों का किराया 4 गुने बढ़ा रहे हैं। किसी से पूछा? वोट हमसे आप भीख मांगते हैं, हाथ ऐसे हाथ जोड़कर वोट लेते हैं, किसकी? हमारी सेवा की। और जाते हैं तो हमारी सजा हमको सुनाते हैं, हमारे पीठ और पेट पर कोड़े बजाते हैं। ये मैं इनको कह रहा हूँ ऑनरेबल कि अभी भी वक्त है, आप आइए, मेरा ज्ञापन ले जाइए और इस पर विचार कर लीजिए। 1 महीने का वक्त है, वापस कर लीजिए, नहीं तो उन सारे आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स, समझ गए आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को ना? आर्बिट्रेरी ये बहुत बड़ा शब्द है। आर्बिट्रेरी मतलब हो गया कि ऑटोनोमस और मनमाने तरीके से कोई टैक्स लगाना। क्यों? लेकिन सदन में तो जो भी टैक्स से संबंधित बातें होती है, जो भी बिल, जो भी रिजोल्यूशन आता है, उसको प्रॉपर जो है, माइक लाइए हमसे, हमारे पास माइक लाइए। आपको पता है कि टैक्सेशन सदन का विषय है, बिना टैक्स सदन में बहस के नहीं हो सकता। जीएसटी इन्होंने पास कर लिया, 1 जुलाई 17 को जीएसटी लग गया। आप इनसे पूछिए कि खाने पीने पर टैक्स लगाने के पहले सदन से किसने 545 और 243 सदन के किस अधम व्यक्ति ने मोहर लगाई हो कि खाने पीने पर टैक्स ले लीजिए। खाए कोई ऐसा व्यक्ति, कोई सदन का व्यक्ति अधम होगा जो सांसद कहेगा टैक्स, उसके दरवाजे पर चल के हम सत्याग्रह करते हैं। इस मुल्क को क्या आप बना रखे हैं? कैसा मुल्क चलेगा? ऐसे ही मुल्क चलेगा? आप कह रहे हैं कि सदन में किसी से नहीं पूछा। इन्होंने पूछा क्या? किसी भी सांसद से पूछा गया है क्या कि तुम गाड़ियों पर टोल टैक्स नहीं दोगे और लोगों की गाड़ियों पर? किसी सांसद से पूछ लीजिए, किसी एक से पूछिए तो कहेगा कि नहीं, ये काम मत करिए, इसको वापस लीजिए। सारे टैक्स इन्होंने जो करे हैं वो मनमाने हैं इस हुकूमत के। वह नरेंद्र मोदी के मनमाने। इस देश को आपने इस देश को टैक्स से हमारी चमड़ी और पेट लूट के हमको हिंदुस्तान में विकास दे रहे हैं। हम ही नहीं रहेंगे तो विकास कैसे रहेगा? मैं देखिए 2 बजे तक ऑनरेबल आप लोग कन्वे करिए, उनका भी इंटरव्यू बजाइए, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर का। यार डरते क्यों हो? डेमोक्रेसी है, उनके ऊपर आपका अधिकार है, आपने भेजना है। उनको जाके कहिए कि पूर्वांचल गांधी आपको ज्ञापन देने के लिए बैठे हैं। नहीं तो मैं 3 बजे के बाद इसी गोलघर की सड़क में तिरंगे के साथ इनकी हुकूमत को भगाने का ऐलान आज ही से चालू करूंगा। निश्चित तौर पर गांधी जी जो सारे प्रश्न उठा रहे हैं, जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, वह संकल्प भारत का नारा दिया जाने वाला, अमृत काल का नारा दिया जाने वाले भारत में ऐसा लगता है कि बेमानी है। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी, नेता और व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो इन सारे सवालों को कलेक्ट करके इस पर कोई ठोस कदम उठाएं, ताकि जनता पे जो यह अप्रत्यक्ष रूप से कर भार बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, उससे वो मुक्त हो सके। धन्यवाद।